न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 11 बज चुके हैं। वक्त हो गया है अब तक की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। सीतापुर में 30 घंटे से भी ज्यादा वक्त से हिरासत में है प्रियंका गांधी। पीएससी गेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। प्रियंका ने ट्वीट कर हिरासत पर उठाए सवाल, कहा बगैर ऑर्डर और एफआईआर के मुझे हिरासत में रखा गया। प्रियंका गांधी के समर्थन में आए राहुल गांधी। राहुल ने किया ट्वीट, जिसे हिरासत में रखा है वो डरती नहीं है, सच्ची कांग्रेस ही है, हार नहीं मानेगी, सत्याग्रह रुकेगा नहीं। सीतापुर में भारी सुरक्षा बल तैनात, ड्रोन से की जा रही है निगरानी। सीतापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गांधीगिरी, सड़क पर लगाई झाड़ू। सीतापुर में हिरासत में है प्रियंका गांधी। लखीमपुर हिंसा का खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। किसानों को कुचलकर चली गई जीप। न्यूज नेशन वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। प्रियंका को हिरासत में लिए जाने पर विरोध प्रदर्शन। चेन्नई में कांग्रेस कैडर्स ने जताया विरोध। तिरुवनंतपुरम में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। आगरा में राजस्थान कांग्रेस के 3 विधायक गिरफ्तार। लखीमपुर जाने की फिराक में थे तीनों। जमानत मिलने के बाद राजस्थान वापस लौटे। मेरठ में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को छुड़वाने के लिए पुलिस लाइन में हंगामा। देर रात पुलिस ने रिहा किया। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने लखीमपुर हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से की मुलाकात। मेरठ में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प। बवाल के दौरान कुछ पुलिसकर्मी घायल। मेरठ में प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों पर भी पेट्रोल डालने का आरोप। पुलिस अधिकारियों का बयान, केस दर्ज कर आरोपियों पर होगी कार्रवाई। लखीमपुर में किसानों की मांगे मानने के बाद खत्म हुआ प्रदर्शन। कड़ी सुरक्षा के बीच कराया गया किसानों का पोस्टमार्टम। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या हुई 9। घटना के बाद से लापता पत्रकार का बरामद हुआ शव। लखीमपुर खीरी घटना की जांच के लिए एसटीएफ को लगाया गया। वायरल वीडियो के आधार पर 24 संदिग्ध हिरासत में। मामले में अभी तक 6 लोग गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में गोली लगने से नहीं हुई थी 4 किसानों की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, ज्यादा खून बहने को बताया गया वजह। लखनऊ पहुंचे पीएम मोदी। राष्ट्रीय न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव की करेंगे शुरुआत। करीब 5,000 करोड़ की देंगे सौगात। पीएम मोदी आज 75,000 लोगों को सौंपेंगे पीएम आवास की चाबी। प्रयागराज में आज महंत नरेंद्र गिरी का षोडशी कार्यक्रम। चादर विधि के बाद बाघंबरी मठ के महंत बनेंगे बलबीर गिरी। सीएम योगी समेत कई नेताओं को भेजा गया न्योता। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में आरोपी आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी की रिमांड खत्म। वापस नैनी सेंट्रल जेल भेजे गए तीनों। सीबीआई को मिली थी तीनों की रिमांड। बंगाल विधानसभा कार्यालय पहुंची ईडी की टीम। स्पीकर को सौंपी चिट्ठी। विधायकों से पूछताछ के लिए मांगी इजाजत। कई घंटों तक बाधित रहने के बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की सेवाएं फिर बहाल। बीती रात सर्वर डाउन होने से लोगों को हुई भारी परेशानी। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। सेवा और समर्पण अभियान में होंगी शामिल। पूर्व सीएम रमन सिंह से भी होगी मुलाकात। महंत नृत्य गोपाल दास को देखने मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे सीएम योगी। सांस लेने में तकलीफ के बाद आईसीयू में चल रहा है इलाज। सीएम ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। एसआईटी ने इफ्तिखारुद्दीन को आज शाम तक का वक्त दिया। शाम 5 बजे तक बयान दर्ज कराना होगा। इफ्तिखारुद्दीन से एसआईटी का नहीं हो पा रहा है संपर्क। आज आएगा गांधीनगर नगरपालिका चुनाव का नतीजा। वोटों की गिनती जारी। रेव पार्टी मामले में आर्यन खान समेत 8 आरोपी जुडिशियल कस्टडी में। कई संदिग्धों से पूछताछ जारी। क्रूज ड्रग्स मामले में 2 और लोग गिरफ्तार। ड्रग्स केस में आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ी। कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक आर्यन की रिमांड बढ़ाई। एलसीबी ने 11 अक्टूबर तक रिमांड की मांग की थी। ड्रग्स केस में पकड़े गए आर्यन और उसके दोस्तों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे सामने आए। ड्रग्स की खरीद फरोख्त में कोड वर्ड का हो रहा था इस्तेमाल। रेव पार्टी केस में एलसीबी ने 8 आरोपियों को हिरासत में लिया। अभी तक 9 आरोपियों को किया जा चुका है गिरफ्तार। नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर केस में कार्रवाई तेज। टावर गिराने के लिए आज प्रस्ताव देगी सीबीआरआई। प्राधिकरण को 40 मंजिला टावर गिराने का प्रस्ताव। 13 सितंबर को सीबीआरआई के डायरेक्टर ने किया था निरीक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में टावर गिराने का दिया है आदेश। दिल्ली में महिला की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। महिला दुकानदार के सामान देने से मना करने पर आरोपी ने किया था चाकू से हमला। जयपुर में सुपारी देकर प्रेमी ने कराई प्रेमिका की हत्या। 14 साल से लिव इन रिलेशनशिप में थे दोनों। आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में अज्ञात गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर। 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। गुस्साए ग्रामीणों ने 2 घंटे तक सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर में अधिकारी के साथ मारपीट। महिला कर्मचारी और उसके परिजनों पर मारपीट का आरोप। थाने में दी गई तहरीर।
मथुरा के सीएमओ दफ्तर में डॉक्टरों के दो पक्ष आपस में भिड़े, जमकर चली लात घूंसे। 4 डॉक्टर ने मिलकर एक डॉक्टर को बुरी तरह पीटा। सहारनपुर में मेडिकल स्टोर संचालक कर रहा लोगों की जान से खिलवाड़, गलत इंजेक्शन देने से लड़की ने तोड़ा दम, संचालक फरार। दिल्ली मेरठ हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रक से टकराई तेज रफ्तार गाड़ी, हादसे में 5 लोगों की मौत। मथुरा में सीएमओ दफ्तर में गुंडों ने की डॉक्टर की पिटाई, दफ्तर के बाहर जमकर हुआ हंगामा, वीडियो वायरल। यूपी के जालौन में खड़े ट्रक में घुसी कार, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, कार के उड़े परखच्चे। महाराष्ट्र से लखनऊ जाते वक्त हुआ हादसा। मेरठ में सनसनीखेज वारदात से हड़कंप, घर में फांसी पर लटका मिला युवक का शव, पत्नी की गर्दन कटी हुई मिली लाश, जांच में जुटी पुलिस। एमपी के गुना में इनकम टैक्स अधिकारी से रुपए हटने का मामला, महिला ने अश्लील वीडियो बनाकर की पैसों की डिमांड। अब दिल्ली में ड्रोन से सप्लाई होगी वैक्सीन, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने लॉन्च की सेवा। 7 अक्टूबर को उत्तराखंड जाएंगे पीएम मोदी, ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे शुभारंभ। अब दिल्ली में ड्रोन से सप्लाई होगी वैक्सीन, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने लॉन्च की सेवा। देश में कोरोना के मामलों में थोड़ी कमी, पिछले 24 घंटे में 18,346 नए केस, देश भर में 2,52,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। पिछले 24 घंटे में देश भर में 263 मरीजों ने दम तोड़ा, अभी तक 4,49,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के आंकड़ों में आई मामूली कमी, 24 घंटे में 8,850 नए मामले, 149 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,165 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 26 लोगों की मौत, पुणे में 569 नए मामले सामने आए। दिल्ली में फिलहाल काबू में कोरोना, 24 घंटे में 34 केस सामने आए, कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं। यूपी में भी काबू में कोरोना, सिर्फ 16 नए केस मिले, 31 जिलों में एक भी केस नहीं। यूपी में कोविड काल में महामारी एक्ट के तहत दर्ज हुए केस वापस लेगी सरकार, टीम 9 की मीटिंग में सीएम योगी ने निर्देश जारी किया। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,467 नए मामले सामने आए, 16 लोगों की जान गई। कर्नाटक में कोरोना के मामले घटकर 400 के नीचे, 24 घंटे में 397 नए केस सामने आए, 13 मरीजों की जान गई। मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर लगातार जारी, राज्य में डेंगू के मरीजों की संख्या 6,000 के पार, अक्टूबर के 3 दिन में मिले डेंगू के 380 मरीज। लखनऊ में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले, डेंगू के 9 नए मामले सामने आए, 27 घरों में मिला डेंगू का लार्वा। अमृतसर में सड़कों पर लगा कूड़े का अंबार, लोगों की बड़ी परेशानी, निगम कर्मचारी नहीं कर रहे सफाई। पश्चिम बंगाल में हो रही लगातार बारिश की वजह से कई डैम ओवरफ्लो, तेलपारा बैराज और मसानजोर डैम से छोड़ा गया पानी। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड ने बढ़ाई मुश्किलें, सड़क खराब होने की वजह से जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करती दिखी छात्राएं। चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, पागल नाला के पास मलबा आने से हाईवे बंद हुआ, पहाड़ों पर हुई बारिश के बाद पागल नाला में उफान। चमोली में खराब मौसम के कारण रोका गया ऑपरेशन त्रिशूल, अभी 2 लोगों की तलाश जारी, 4 लोगों का अभी तक हो चुका है रेस्क्यू। स्पेन के पाल्मा द्वीप से ज्वालामुखी ने बढ़ाई दहशत, लावा बहने की तस्वीरें सामने आई, 6,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया। स्पेन में कुम्ब्रे विजा ज्वालामुखी के ऊपर से काले धुएं का गुबार, लावा की चपेट में आने से कई घरों और पेड़ों को नुकसान। अफगानिस्तान में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान के ठिकानों पर हमला, कई ठिकाने तबाह हुए। कैलिफोर्निया में ऑयल लीकेज की वजह से समंदर में मर गिर रही मछलियां, ऑयल निकालने के लिए किया जा रहा ऑयल बूम्स का इस्तेमाल। यूएनएचआरसी की जांच रिपोर्ट में खुलासा, बीते 1 दशक में लीबिया में जमकर हुआ मानवाधिकारों का उल्लंघन, कई देशों ने मानवता के खिलाफ अपराधों को अंजाम दिया। अमेरिका के एरिजोना में ट्रेन में फायरिंग की घटना, यात्रियों में मची दहशत, स्वाट टीम ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। इथियोपिया में अशांति फैलाने के बीच प्रधानमंत्री अबिय अहमद ने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। अल्मोड़ा के रिहायशी इलाकों में गुलदार की दहशत, मुख्य बाजार में घूमता नजर आया, वन विभाग पकड़ने की कोशिश में जुटा। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 3 विकेट तैराकर पॉइंट्स टेबल पर टॉप किया। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 25 पैसे और डीजल 30 पैसे महंगा, दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 102 रुपये 64 पैसे, 91 रुपये के पार पहुंचा डीजल। राजस्थान में इस बार भी दिवाली के मौके पर आतिशबाजी पर रोक, पटाखा व्यवसाय से जुड़े लोगों पर रोजी रोटी का संकट। अयोध्या में रामलीला का भव्य सेट बनकर तैयार, आज होगा रामलीला का शुभारंभ, फिल्मी जगत के सितारे निभाएंगे रामायण के किरदार। बड़ौदा में रघुपति राघव के धुन पर लगातार 6 घंटे तक म्यूजिकल परफॉर्मेंस, म्यूजिकल ग्रुप ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया नाम।
ग्वालियर के दाता बंदी रोड गुरुद्वारे पर मनाया जा रहा है 400वां प्रकाश वर्ष। 3 दिन के इस कार्यक्रम में देश भर से जुड़ रहे हैं श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के बडगाम में दूध पथरी कार्यक्रम का आयोजन। सेना की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कलाकारों ने दी प्रस्तुतियां।